आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ओके दोस्तों, लगातार कमेंट आ रहे थे इसलिए मैं क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा के जीव विज्ञान के लिए क्या सीरीज भी स्टार्ट कर दी। तो पार्ट 1 मैंने डाल दिया है जिसमें दोस्तों आपको क्या है जनन आपकी जो पहली यूनिट है जनन। ओके दोस्तों, जिसके अंतर्गत अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 आता है। साथ ही दोस्तों आपकी यूनिट 2 अनुवांशिकी तथा विकास। ओके दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपका अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 इनके क्या है मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कवर करा दिए थे। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आप क्या है अध्याय आपकी जो यूनिट 3 है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों अध्याय 9 आपका अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 है। ये यूनिट है आपकी अध्याय हैं आपके। तो इसमें दोस्तों आपका अध्याय 9 है ये हट चुका है आपके सिलेबस से। तो इसमें इस यूनिट से केवल आपको अध्याय 8 और अध्याय क्या है 10 अब तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों आपकी नेक्स्ट यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें आपको अध्याय 11 और अध्याय 12 तैयार कर लेना है। फिर आपका है पारिस्थितिक, तो इसमें दोस्तों केवल आपको अध्याय 13 तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, अध्याय 14 क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आना है तो नहीं आपको पढ़ना है। तो आपके टोटल इसमें कितने हैं आपके 2, 2, 4, 1, 5 चैप्टर जो आपके रह गए थे। तो इस वीडियो में हम क्या है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, इसलिए क्या है इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या है अध्याय 8 से अपन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। तो ये है आपका अध्याय 8 है दोस्तों मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ओके दोस्तों, और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, मतलब अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए हैं वो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो की जाकर जरूर देखिएगा। तो अध्याय 8 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अध्याय 8 जो आपका आ रहा है ये आपका है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इस यूनिट से आपका केवल 2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आना है और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आना है। ओके, मतलब आपको 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन इससे तैयार करने हैं। पहले देख लेते 2 नंबर वाले। तो अध्याय 8 से आपको तैयार कर लेना है। ये निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ओके, प्रतिरोधकता, वैक्सीन, इंटरफ्रॉन और टीकाकरण। ओके दोस्तों, इंटरफ्रॉम और टीकाकरण। तो इसमें आपको कोई भी 2 पूछी जा सकती है परिभाषा के रूप में, इसलिए आपको क्या है चारों को आपको तैयार कर लेना है। तो यह दिया है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। इसके बाद आपको 2 नंबर में तैयार कर लेना है एलर्जन क्या है, एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है बी कोशिका एवं टी कोशिका में क्या अंतर है। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, तो फास्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको दोस्तों तैयार कर लेना है इसमें औषधि व्यसन। औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, तो ये आपको तैयार करना है। ये दिया है इसका आंसर, इसके आगे भी आप देख लीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दोस्तों आप 3 नंबर में देख लेते। 3 नंबर में आपको कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करना है। तो फिर आपको 3 नंबर में तैयार करना है मानव शरीर एवं समाज में एल्कोहल के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है इंटरफेरॉन क्या है, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन। तो इसका भी सॉल्यूशन ये है आपका दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसमें तैयार कर लेना है। तो इस चैप्टर से दोस्तों आपको केवल एक और क्वेश्चन तैयार करना है 3 नंबर में व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ 3 नंबर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्या है अपना ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखना है अध्याय 9 से। तो अध्याय 9 आपका जो है तो आपका ये हट चुका है, आप देख सकते हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की एक कार्यनीति। तो इसमें लिखा हुआ है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ्यक्रम से हटा दिया है। तो आपको अध्याय 9 तैयार नहीं करना है। फिर आपका जो आ जाता है अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसमें भी देख लेते 2 नंबर के कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है 2 नंबर में, यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाते हैं साइक्लोस्पोरेन ए तथा एस्टेट को प्राप्त करवाने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है गोबर गैस क्या होती है, ये आपका दिया हुआ है, तो उसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको उसके बाद तैयार करना है बीटी कॉटन में बीटी का क्या अर्थ है। नेक्स्ट आपको देखना है दोस्तों आपको BOD का अर्थ समझाइए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, इसलिए आपको सही जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, BOD का अर्थ समझाइए, तो ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं आपका। तो नेक्स्ट में आपको दोस्तों 3 नंबर में आपको लघुत्री में देख लीजिए। तो बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर खराब नहीं होता क्यों, ये आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, पिछली बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है बहित मल के प्राथमिक एवं द्वितीयक उपचार को समझाइए। ये आपका दिया हुआ है, तो इससे भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है खाद्य एवं जैव उर्वरक में अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका जो आ जाता है अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी क्रम के सिद्धांत। ओके दोस्तों, तो अभी अपन क्या है यूनिट अपनी क्या है अभी 3 चल रही है। ओके दोस्तों, ये अपनी दोस्तों 3 अपनी कंप्लीट हो गई, मैंने आपको 10 तक बता दिया है। अब नेक्स्ट आ जाती है यूनिट आपकी यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी। इसमें दोस्तों आपका अध्याय 11 आना है, अध्याय 12 आना है।
जिससे आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। चलिए देख लेते हैं अध्याय 11 से। ओके, तो अध्याय 11 पहले 2 नंबर और 5 नंबर का आना है। तो 2 नंबर के कौन से क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। तो आपको तैयार करना है DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है प्लाज्मिड किसे कहते हैं, अनुवांशिकी अभियांत्रिक में इनकी क्या उपयोगिता है। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट इसका देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको देख लेना है ये वाला एक्योन्यूक्लिएट एंड एंडोन्यूक्लियस में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है लॉन्ग वाले में, यहाँ से आपके अभी 2 नंबर का है प्लाज्मिड DNA एवं गुणसूत्री DNA में अंतर। तो ये आपका यहाँ भी है, ये लॉन्ग वाले में आपका आएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आना, तो ये लॉन्ग वाले में आपका दिया हुआ है। तो आपको प्लाज्मिड DNA एवं गुणसूत्री DNA में आपको क्या है अंतर बताना है। तो ये देख लीजिए लॉन्ग वाले में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए। ओके, ये आपके 2 नंबर में भी आपका आने वाला है, इसलिए आपको इसे तैयार कर लेना है 2-3 पॉइंट जीन क्लोनिंग के उपयोग। ओके, नेक्स्ट आपको दोस्तों आपको लॉन्ग वाले में आप देख लीजिए 5 नंबर में पुनर्संयोजन DNA तकनीक के महत्व एवं उपयोग को लिखिए, ये आपका दिया है। तो इससे आपके 5-5 नंबर के आपको जो क्वेश्चन आना है, तो केवल इसमें आपको क्या है, मैं आपको 2 बताए हैं, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही आपको एक और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया हुआ है, तो आपका वो है PCR का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित कीजिए। ओके, मैंने अलग से लिखा है, तो आपको सुन लीजिए PCR का को संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित करना है। ये आपको क्या क्वेश्चन बैंक में नहीं दिया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ओके, 3 आपको इसमें मैंने चैप्टर से बताया है 5-5 नंबर के, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका अध्याय 12 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग, इससे भी देख लेते हैं 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन। ओके, तो इसमें 2 नंबर में आपको तैयार कर लेना है पारजीवी जीवाणु क्या है, एक उदाहरण द्वारा वर्णन कीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट देख लेना है बायोपाइरेसिस जैव चोरी को उदाहरण द्वारा समझाइए, ये आपका इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है इंटरफेरॉन क्या है, इसके 3 प्रकार लिखिए, ये आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है नेक्स्ट दोस्तों आपको आगे तैयार करना है क्राइजीन क्या है, किन जीवों में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपका, इसे जरूर तैयार करिएगा। ओके दोस्तों, ये आपका 2 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपको लॉन्ग में आपको ये तैयार करना है जैव संयंत्र क्या है, इसे भी आपको पूरा वर्णन से आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। इसके बाद लॉन्ग में आपको दोस्तों और दिए हैं अनुवांशिकी रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि तुलनात्मक विवेद कीजिए। ओके दोस्तों, इनका थोड़ा रेयर केस होता है आने का, इसलिए आपको पहले वाले जो चैप्टर से मैंने आपको बताया, इससे पहले वाला जो चैप्टर है से उसमें आते हैं। ओके दोस्तों, प्लाज्मिड DNA ओके गुणसूत्री DNA में, तो इनमें आपको अंतर जरूर तैयार कर लेना है, इससे अपने कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपकी दोस्तों यूनिट आ जाती है, नेक्स्ट यूनिट आपकी लास्ट यूनिट पारिस्थितिक। इसमें दोस्तों आपका अध्याय 13 आता है, अध्याय 14, लेकिन आपको दोस्तों अध्याय जो 14 है अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आना, इसलिए मैं आपको अध्याय 14 नहीं बता रहा हूँ। अध्याय 13 बचता है, तो मैं आपको इसे बता देता हूँ। तो अध्याय 13 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे दोस्तों आपका क्या है 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो देख लेते इससे भी। तो 3 नंबर में दोस्तों आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, तो देख लीजिए जनसंख्या नियंत्रण के 3 सुझाव आपको बताना है, तो इसे देख लीजिए। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको जलीय पौधों के 3 विशिष्ट लक्षण लिखना है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना 3 नंबर में शीत निष्क्रिय और ग्रीष्म निष्क्रियता में 3 अंतर लिखिए। शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता में 3 अंतर आपको बताना, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। इसके बाद आगे आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको 3 नंबर में तैयार हो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आ चुका है प्रीवियस ईयर के पेपर में, जन्म दर मृत्यु दर लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब देख लीजिए तो लॉन्ग वाली 5 नंबर में आपको कौन कौन से आपको तैयार करना है, ये आपको तैयार करना है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए परिजीविका एवं सहजीविका में। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट आपको अंतर स्पष्ट करना है सहजीविका एवं सहभोजिता में, ये आपका दिया हुआ है, तो दोनों को आपको क्या तैयार कर लेना है, ये वाला अंतर। फिर आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है सहजीविका और सहभोजिता में अंतर। तो बस दोस्तों आपको इस प्रकार से अपना क्या है ये चैप्टर से अपने कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका पारितंत्र, तो ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आना है। ओके दोस्तों, तो ये इस प्रकार से अपने क्या है पार्ट 1 और मैंने पार्ट 2 में आपको दोनों में अगर आप देख लेते हैं तो आपके क्या है जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो गारंटी के साथ आप दोस्तों अर्धवार्षिक पेपर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर दोस्तों आप क्या है जीव विज्ञान हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ऑल चैप्टर PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 पर आपको क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, तो आप क्या है पेड ऑल चैप्टर नोट्स और चैप्टर PDF नोट्स आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अनुराग साड़ी क्लास आपकी अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षा
में आपकी क्या है पूर्ण रूप से सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।